हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वीडियो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6 क्लास 11 की सीरीज चल रही है। 2 सीरीज में लेके चल रहा हूं। लॉज ऑफ मोशन भी आपको अपडेट कर रहा हूं, सारे उसकी वीडियोस, चैप्टर 5 की, और साथ साथ चैप्टर 6 भी लेके चल रहा हूं। तो इसी सीरीज में मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी, और लास्ट क्लास में मैंने पावर की कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें पावर का एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आज, और उसके बाद एनर्जी को भी कंटिन्यू करूंगा। तो पहले एक पावर का एक छोटा सा सवाल देखते हैं। पावर का एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल है पावर में कि एक इंक्लाइन प्लेन है, अब ध्यान से समझना, थीटा उसका इंक्लाइनेशन है, और उस पे एक मास है जिसे हमें v वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है। एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन पे एक मास है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, और उस मास को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, और यहां फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। वेलोसिटी वाज गिवन, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड से ले जाना है। मास और सरफेस के बीच फ्रिक्शन भी है, म्यू की वैल्यू 0.1 है, मास की वैल्यू 2 kg है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कितना पावर रिक्वायर्ड है, व्हाट पावर रिक्वायर्ड इसको मास को टू स्लाइड द मास, टू मूव द मास अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। दैट इज अ क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पावर के लिए पहले आपको फोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले आप देखोगे कि कौन सा फोर्स इसके मोशन में एक्टिव है, कौन सा फोर्स इस मास के मोशन में अपना रोल निभा रहा है, पहले हमें वो देखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम फोर्स देखेंगे कि क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, और मैं आपको ये चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुका हूं कि इस पे फोर्स सबसे पहले तो mg काम करेगा, फिर यहां नॉर्मल काम करेगा, और मैंने बताया था, शायद आपको याद है, कि अगर ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हो, इस तरह ऊपर ले जाना चाहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि फ्रिक्शन फोर्स नीचे काम करेगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स नीचे काम करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे क्यों काम करेगा, ये भी चैप्टर 5 में याद करो। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपके मूवमेंट के अपोजिट काम करता है। फिर मैंने क्या कहा था, जो मास इंक्लाइन प्लेन पे होता है वो फिक्स कॉन्सेप्ट बताया था, उस मास के mg का 2 पार्ट तोड़ना जाता है। याद कीजिए, ये थीटा तो ये भी थीटा था, सब आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा चुका हूं। इधर क्या हो गया, mg cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो गया, mg sin थीटा। तो ये फोर्सेस काम करेंगे जब ये मास ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब मुझे बताओ, जब ऊपर तरफ जाने की कोशिश करेगा, हमें ऊपर ले जाना है, तो सबसे पहले ये दोनों फोर्स क्या हो करेगा। मोशन का तो अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन तो अपोज कर ही रहा था, या mg sin थीटा भी अपोज कर रहा है। क्यों आ गया, क्योंकि mg sin थीटा तो हमेशा नीचे ही काम करता है, और हमें बॉडी जा रही है ऊपर, इसका मतलब फ्रिक्शन तो अपोजिंग फोर्स होता ही होता है। यहां पर mg sin थीटा भी अपोज करने वाला ही फोर्स बन गया। अगर ये मास नीचे आता तो ये सपोर्टिंग हो जाता, ये मास ऊपर जाता तो ये अपोजिंग फोर्स बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, फिर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव मास अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो बोलोगे सर जो मिनिमम फोर्स चाहिए मास को कहां मूव करने के लिए, बताओ बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द मास अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो बोलोगे सर जब ये मास ऊपर जा रहा है तो ये दोनों फोर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए। कितना, F प्लस mg sin थीटा। फ्रिक्शन तो रोकता ही रोकता है, mg sin थीटा भी हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। अगर ये बॉडी नीचे आती तो ये सपोर्ट करता, बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर ले जाना है, तो ये अपोजिंग फोर्स है। तो जितना भी ये दोनों मिलकर अपोज कर रहा है, कम से कम उतना तो फोर्स चाहिए ही चाहिए बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब जरा सुनो, फ्रिक्शन जब आ जाए तो मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन को फिर हम फ्रिक्शन के फॉर्मूले में खोलते हैं, म्यू इंटू एन प्लस वॉट, mg sin थीटा।
ठीक है। और मैंने कई बार बताया था बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे एन को कौन बैलेंस करता है, एन के अगेंस्ट mg cos थीटा, क्योंकि ये फोर्सेस तो हमेशा बैलेंस ही होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे आप, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से बेटा, क्या निकाल रहे हैं हम, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो गया, आराम से बताना, म्यू एन, एन के अगेंस्ट में mg cos थीटा, तो क्या हो गया, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। तो ये वो मिनिमम फोर्स हो गया जो हमें चाहिए इसको ऊपर ले आने के लिए। ठीक है, आपसे पूछा है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम पावर चाहिए, ये पूछा है, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड। तो बोलोगे सर आपने पिछली क्लास में हमें पढ़ाया था कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और फिर एक और फॉर्मूला आपने पढ़ाया था फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो कौन सा फोर्स, जो मिनिमम फोर्स अभी आपने ऊपर निकाला है, तो कितना मिनिमम पावर रिक्वायर्ड आ गया बेटा, फोर्स आप निकाल चुके हो, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा और इनटू वेलोसिटी। दिस इज द मिनिमम पावर, दिस इज द व्हाट, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू मूव द फोर्स अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। पहले मिनिमम फोर्स देखो कि उससे ऊपर ले जाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, जितना रोक रहा है उतना तो चाहिए। ये मास ऊपर जाएगा तो उसे कितना मिनिमम पावर दें ताकि ऊपर जा सके, तो मिनिमम पावर, तो उससे पहले मिनिमम फोर्स पता करो कि मिनिमम फोर्स कितना दें। तो मिनिमम फोर्स कैसे देंगे बेटा, साफ क्लियर है। सबसे पहले बताओ, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे, mg के दो पार्ट कॉस और साइन, साइन तो नीचे लगता है ये कंपोनेंट। अब ये दोनों मिलकर रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मान लो दोनों मिलकर, जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू भी मैंने दे देता हूं, थीटा नहीं लिखा, थीटा आप ले लो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपने निकाला तो पता चला ये दोनों मिलकर ये दोनों फोर्स मिलकर 10 न्यूटन आया, जस्ट एग्जांपल एक 10 न्यूटन आया। तो बोलोगे सर कम से कम 10 न्यूटन तो फोर्स चाहिए, क्योंकि 10 न्यूटन मिलकर रोक रहा है, तो कम से कम इतना तो फोर्स चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए। तो पहले मिनिमम फोर्स निकाल लो, मिनिमम फोर्स का मतलब जितना रोकने वाला है उतना मिनिमम फोर्स तो चाहिए, फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दो, मिनिमम पावर पता चल जाएगा। तो ये भी एक सवाल मैंने पावर का कराया बेटा, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये सवाल पावर पे था, आप इसको बहुत अच्छे से देखना, कंपटीशन में भी आ चुका है और सीबीएसई में भी अब आते हैं ऐसे सवाल। अब मैं आता हूं टॉपिक एनर्जी पे, जो मैंने शुरुआत की थी। हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी में क्या बताया गया, ध्यान से देखना, एनर्जी में बताया गया कि एनर्जी जो होती है वो फॉर्म ऑफ वर्क डन। याद रखना बेटा, एनर्जी इज ऑलवेज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। जितनी भी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सब एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी वर्क डन का फॉर्म है। एनर्जी कहां से आती है, वर्क डन से। एनर्जी कहां चली जाती है, वर्क डन में। एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मेरे पास एनर्जी स्टोर है, मैं चलने लगा, मूव करने लगा, तो वो एनर्जी धीरे धीरे वर्क में बदलती है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी का पहला डेफिनेशन, पहली बात, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। याद रखना, एनर्जी की पहली बात, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी के कई टाइप होते हैं बेटा, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो ध्यान से देखना। हमें एनर्जी के कई टाइप होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। हमें पढ़ना है दो तरह की एनर्जी। द फर्स्ट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, द फर्स्ट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना बेटा, हमें दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ाई करनी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फिर दो एनर्जी हमें और पढ़ाई करनी है। एक पढ़ना है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी पढ़नी है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये दो एनर्जी के बारे में पढ़ाई करनी है। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मेन दो तरह की एनर्जी हो गई, पहली काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे तो इसके अंदर दो तरह की और टाइप्स बन जाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही पढ़ना है इस चैप्टर में, और आने वाले चैप्टर में अलग अलग एनर्जी हम मिलेंगे और पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ यही एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं शुरुआत करता हूं पहले आज की क्लास में काइनेटिक एनर्जी से, ध्यान से देखना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको बताऊं बेटा, कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास कब आती है, तो इसको कहते हैं ये आती है ड्यू टू मोशन। अगर कोई बॉडी मूव करेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में रहेगी तभी ये एनर्जी आएगी, वरना एनर्जी नहीं आएगी। हर एनर्जी के पीछे रीजंस होते हैं, यहां जो काइनेटिक एनर्जी का रीजन है मात्र मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये एनर्जी आएगी, वरना ये एनर्जी नहीं आएगी। याद रखना, ओनली ड्यू टू द मोशन। बॉडी मूव करेगी तो ये एनर्जी होगी, बॉडी मूव नहीं करेगी तो ये एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी के पीछे वजह है, रीजन है, कारण है सिर्फ और सिर्फ मोशन। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं आता है 11th क्लास में। फॉर्मूला ही याद रखना है, कंपटीशन में भी और यहां भी। फॉर्मूला है हाफ mv²। याद रखना बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा याद रखिएगा, हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बोलोगे सर, आपने कुछ दिन पहले, मुझे याद है कि आपने पढ़ाया था कि अगर, ध्यान से देखना बच्चे, कि बोलोगे सर आपने पढ़ाया था कि अगर P यहां पर, जैसे P पावर भी होता है और P से लीनियर मोमेंटम भी मैंने आपको बताया था। तो अब जो P है, देखो एक अल्फाबेट के कई मतलब, कई माने होते हैं। तो P4 पावर भी होता है और P4 लीनियर मोमेंटम भी होता है। तो जहां जो मीनिंग होगा वो मैं लिख दूंगा। मैं यहां पे P क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, P = मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का पढ़ाया था, लीनियर मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से v बराबर क्या आ गया बेटा, v बराबर आ गया P/m। क्यों निकाला, v को मोमेंटम और मास में निकाला। अब इस v को उठाकर सीधे यहां से उठाओ और उठाकर ये ले जाकर यहां पुट कर दो, उससे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। तो अब यही काइनेटिक एनर्जी कैसा आपको देखने में लगेगा, हाफ mv², v4 वॉट, P/m का स्क्वायर। मैंने क्या किया, v की वैल्यू उठाकर वहां पुट कर दिया। ध्यान से देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले रहा हूं मैं एनर्जी पे। अब मुझे एक बात का जवाब देना, यहां से 1m से 1m कैंसिल, स्क्वायर में है पर 1m नीचे बचा रहेगा। तो जब बचा रहेगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला देखने को मिल गया। क्या मिल गया, P²/2m। तो ये भी फॉर्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी का ही है। बस फर्क इतना है कि ये जो फॉर्मूला था ये मास और वेलोसिटी के फॉर्म में था, और ये फॉर्मूला मास और मोमेंटम के फॉर्म में है। ध्यान से सुनना, दोनों फॉर्मूला आपके पास काइनेटिक एनर्जी के ही हैं, बस फर्क इतना है, समझ में आ गया। इसमें वेलोसिटी है, इसमें मोमेंटम है, मास तो दोनों में है। अब एक बात को ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी फिर तो बॉडी के मास के डायरेक्टली भी हो रहा है, और एक फॉर्मूले से देखा जाए तो मास के इनवर्सली भी हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से देखोगे तो मास के डायरेक्टली है, और इस फॉर्मूले से देखोगे तो मास के इनवर्सली है। लेकिन कंडीशन पे, कंडीशन क्या है, मास के डायरेक्टली कब होगा, जब उस बॉडी की वेलोसिटी फिक्स होगी। ये कब होगा बेटा, जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली तब हुआ करेगा जब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, तो मास के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और मास के इनवर्सली कब हो रहा है, जब मोमेंटम कांस्टेंट है। जब क्या कांस्टेंट है बेटा, मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम। तो एक बात का ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली भी है और मास के इनवर्सली भी है। दोनों रिलेशन बना रहा है काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली कब, जब v को फिक्स करेंगे, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो मास के डायरेक्टली। और मास के इनवर्सली कब, जब मोमेंटम बॉडी का फिक्स रहेगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, उस केस में काइनेटिक एनर्जी मास के
इनवर्सली। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ अगर v कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर आपको लग रहा है v कांस्टेंट नहीं है, अब बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ ग्राफ इनवर्सली का बनेगा। तो दोनों तरह के ग्राफ ऑप्शन आते हैं। अगर पेपर में एमसीक्यू आ गया कि विच वन इज करेक्ट, तो दोनों करेक्ट है अलग अलग कंडीशन में। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप समझते हो। आपके कमेंट को देख लगता है यस सर मुझे समझ में आ गया, रियली बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी कोई टॉपिक आपको क्लियर ना हो मुझे मैसेज कर दिया करो यूट्यूब पे चैनल पे कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो। अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी को परेशानी ना आए। वीडियोस को देखो, पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कराएंगे हम। IIT JEE की भी सीरीज बनाएंगे लास्ट में इसी सीरीज में। अब बेटा जब आपने ये देख लिया तो अब काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। बोलोगे सर आपने पढ़ा तो दिया काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी करा दो, थोड़ा मजा आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप देखोगे सुनना, अच्छे से सुनना बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो, ध्यान से सुनना। कोई एग्जाम्पल ये है कि अगर इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, if a linear momentum of a body increases by 25%, क्या कहा मैंने कि अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो है बेटा वो 25% इंक्रीज कर गया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग समझना, लीनियर मोमेंटम 25% बढ़ गया। फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या कीजिए, अगर लीनियर मोमेंटम में 25% चेंज आया, 25% चेंज आया तो कितना परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा ये बताना है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोलो, P फाइनल, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाय 25%। इसका मतलब इनिशियल से 25% और ज्यादा, यही कहना चाह रहा है ना कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल के साथ 25% और बढ़ा दो 25% तो फाइनल बन गया। तो कितना आ गया, ये कट गया 4 से, साफ दिख रहा है बेटा, ये आ गया P इनिशियल प्लस 25 4 जा 100, P इनिशियल बाई 4, ऐड कर दो बेटा 5/4 टाइम्स ऑफ P इनिशियल, ये आ गया आपका फाइनल मोमेंटम। अब आप बताओ फाइनल मोमेंटम आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताना, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं। तो बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आराम से निकाल दो, फॉर्मूला आपने तो हाफ mv² पढ़ाया था और मोमेंटम के फॉर्म में जो पढ़ाया वो भी बता दूं, क्या फॉर्मूला होगा, p²/2m। ठीक है, ये इनिशियल में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया ना 2 मिनट पहले, मोमेंटम के फॉर्म में p²/2m। तो इनिशियल जब लेंगे तो इनिशियल लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगेन, फिर हो गया बेटा p²/2m, फाइनल में फाइनल लेंगे, इनिशियल में इनिशियल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज। तो किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, 9 से पढ़ते आ रहे हो। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। किसमें परसेंटेज चेंज निकालना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो निकालने का तरीका होता है, किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और पूरे के साथ इनटू क्या, 100। ये तरीका होता है किसी भी चीज का चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शन निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, बस। और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, p²/2m। मोमेंटम के फॉर्म में लेके चल रहे हैं क्योंकि सवाल मोमेंटम पे बेस्ड है, p²/2m। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, ये भी p²/2m अपॉन इनिशियल p²/2m, इनिशियल पे इनिशियल और पूरे को ब्रैकेट में बंद और इनटू कितना, 100। अब आपके सामने है 2m कॉमन लेके गया, क्या बच गया यहां पर बच्चे, p फाइनल स्क्वायर
माइनस पी इनिशियल स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल स्क्वायर और इंटू 100। अब बताओ बेटा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल के साथ क्या रिलेशन बना रहा था कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल का 5/4 टाइम्स दिए हुए कंडीशन से। तो अब क्या करोगे, अब ये काम करोगे कि जहां पे फाइनल है वहां पे इनिशियल के साथ जो रिलेशन है वो रखोगे। कितना, 5/4 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल का स्क्वायर और इंटू 100। अब मैंने क्या किया, फाइनल जो रिलेशन बना रहा था इनिशियल के साथ दिए हुए कंडीशन से कि फाइनल इनिशियल से 25% ज्यादा, तो फाइनल कितना आया था 5/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, उसको मैंने यूज कर लिया। अब आपका मैथ्स ही मैथ्स है, फिजिक्स खत्म। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है बेटा। अब आप सॉल्व करो और आंसर दो। चलो बताओ क्या है, पी इनिशियल का स्क्वायर, पी इनिशियल का स्क्वायर, पी इनिशियल का स्क्वायर खत्म, वैल्यूज बचेगा 5/4 का स्क्वायर 25/16 माइनस कितना यहां पर 1 और इंटू कितना 100। क्या किया मैंने, पी इनिशियल का स्क्वायर, पी इनिशियल का स्क्वायर, सब जगह पी इनिशियल आ गया है, फाइनल भी इनिशियल के टर्म में लिख दिया था मैंने, ये कट गया और ये वैल्यूज बच गई। सब्ट्रैक्ट आप एलसीएम लेके करो, क्या आ गया 9 ध्यान से देखना बेटा, क्या आ गया बेटा बताओ, 9/16 इंटू 100 है ना, और 9/16 इंटू 100 करीब करीब मान के चलो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 55%। यस, आ गया आंसर। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने जो सवाल दिया था ये दिया था कि अगर लीनियर मोमेंटम में 25% इंक्रीजमेंट आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, तो बोल देना कि सर देखो आपने काइनेटिक एनर्जी में पूछा था तो हमने सॉल्व कर दिया। हमने क्या किया कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल से 25% ज्यादा, तो फाइनल मोमेंटम 5/4 टाइम्स आ गया इनिशियल मोमेंटम का। फिर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को लिखना शुरू किया। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, तो इनिशियल पे इनिशियल मोमेंटम ले लिया, फाइनल पे फाइनल मोमेंटम ले लिया, और उसके बाद फिर क्या किया सर हमने, फिर निकाला चेंज। फिर क्या निकाला, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, परसेंटेज निकालना है तो इनिशियल से डिवाइड करके 100। फिर हमने क्या किया, फाइनल पे मोमेंटम का फाइनल फॉर्म, इनिशियल पे इनिशियल फॉर्म। फिर हमने क्या किया, 2m कॉमन लेके कैंसिल। फिर हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर इंटू 100। फिर क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन चल रहा है। फिर हमने क्या किया, जो रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था बेटा कि फाइनल मोमेंटम, देखो फाइनल मोमेंटम इनिशियल का 5/4 टाइम्स, इसको मैंने यहां पर यूज कर लिया। इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर, इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर, इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल। ये आ गया 5/4 का स्क्वायर, कितना आ गया 5/4 का स्क्वायर 25/16 माइनस 1 इंटू 100। उसके बाद कैलकुलेशन एंड 55% इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। आते हैं क्वेश्चंस ऐसे, ये बहुत आते हैं। अब एक बात बताओ, जब आपने इतना पढ़ लिया है तो एक बात का मेरे को जवाब चाहिए आपसे, कैंसिल। जवाब ये चाहिए कि अभी आपने काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े, एक फॉर्मूला पढ़ा 12 mv² पढ़ा, और एक फॉर्मूला पढ़ा आपने 2 मिनट पहले, याद करो p²/2m पढ़ा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं, ये इन दोनों को देखूं, कौन सा फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, p²/2m, तो यहां से मोमेंटम को भी लिखा जा सकता है, काम आता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या किया मैंने बेटा बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये p² है तो रूट लगाएंगे तो p बन जाएगा। तो मोमेंटम का एक ये भी फॉर्मूला 12 तक काम आता है, इसको भी याद रखना। क्या याद रखोगे मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा कि p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में भी काम आता है, हम लोग पढ़ाते हैं ड्यूअल नेचर, वहां भी काम आता है। तो मोमेंटम के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो शुरू से जानते हो क्या, p इज इक्वल टू mv जानते थे, एक और फॉर्मूला लर्न कर लो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, किसका, लीनियर मोमेंटम का, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू के काइनेटिक एनर्जी। चीजें बहुत काम आती हैं मेडिकल वगैरह में। अब तो एमसीक्यू है, फट से फॉर्मूला आया, क्लिक किया, टिक किया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, यही तो करना है। अब आपको लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ ले रहे हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले रहे हो। मान लो एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी आज मैं फिनिश कर दिया मैंने।
अब अगली क्लास जब होगी तो इसमें एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। छोटा सा सवाल कर लेते हैं, और वीडियो को कंटिन्यूसली देखो बेटा, लाइक करो, शेयर करो, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी आप आगे दो ताकि वो भी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके मैक्सिमम। हम आपसे एक फीस नहीं लेते, हमारी फीस यही है आप हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आपको लगता होगा आप सपोर्ट करेंगे और एनर्जी मिलेगी। अब बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, इससे एक बॉडी ये यू फॉरवर्ड इनिशियल वेलोसिटी से हिट करती है, और जब निकलती है ना तो अलग वेलोसिटी से। बुलेट मान लो ना, बुलेट, गन का बुलेट आया, एक ब्लॉक को हिट किया और चीरते हुए निकल गया। ठीक है, चीरते हुए निकल गया और निकला तो वेलोसिटी अलग से है। ये ब्लॉक की थिकनेस x है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि जब वो निकल रहा था, जब वो क्या था बेटा, जब वो निकल रहा था तो उसने साफ बोला है इस क्वेश्चन में कि जो लॉस हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हो गया 10% लॉस हो गया। जब वो निकला तो काइनेटिक एनर्जी 10% कम हो गई। होना तो था ही, बीच में डिस्टर्बेंस है, उसको तोड़ते हुए चीरते हुए जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी ना। तो कहने का मतलब जब लॉस हो गया 10%, तो ये कहना चाह रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, जब 10% लॉस हुआ तो निकला कितनी एनर्जी के साथ, जिससे टकराया था उसकी 90% एनर्जी के साथ। तो लिख सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज द 90% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। जब आप बोलो टकराया था तो जब वो काइनेटिक एनर्जी, और जब निकलने लगा तो वो काइनेटिक एनर्जी, जब वो निकला तो 10% लॉस कमी आ गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल की 90%। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 90% इंटू कितना, 90/100। ये 100 कट गया, हाफ m कट गया। ध्यान से सुनो, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, u कितना आ गया बेटा, ध्यान से मुझे बताना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर। v इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, मैं रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर उड़ा देता हूँ, तो v इक्वल टू क्या आ गया बेटा बताओ, v इक्वल टू 3u/√10, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल की 3/√10 कितना आ गया बताओ। रूट लगा दो v स्क्वायर का v, रूट लगा दो u स्क्वायर का u, रूट लगा दो 9 का 3, 10। तो ये क्या आया, ये आया फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में रिलेशन, कि जब वो निकलेगा उसकी वेलोसिटी इनिशियल के इतना मल्टीपल में होगी। अब यहां पे क्या था, तो पूछ क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ये वेलोसिटी गिवन थी 5 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन था 2 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो गया 0.02 मीटर। पूछा क्या है भाई, अरे पूछा क्या है सर, पूछा ये है कि जब वो अंदर से निकल रहा था तो उस समय उस ब्लॉक पे, ब्लॉक का ध्यान रखना बेटा, जो बुलेट है, जो बुलेट जा रहा है, ये बुलेट जा रहा है, ये बुलेट है, ये देखो AK-47 का बुलेट है, इंटरनेशनल बुलेट है। ये जो बुलेट जा रहा है इसका मास भी गिवन था, याद रखना 5 ग्राम, ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल दूंगा बाद में। पूछा क्या था कि जब वो बुलेट जा रहा था तो उस दौरान जब वो ब्लॉक के अंदर गया तो उस पर कितना रिटार्डिंग फोर्स काम किया, रोकने वाला फोर्स है ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ना, 10% लॉस हो रहा है ना, 90% ही एनर्जी के साथ निकल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसको कोई फोर्स तो रोका होगा ब्लॉक के अंदर, वही फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप बताओ u कितना है 5, u कितना है 5, तो यहां पे रख दो 5। v इक्वल टू कितना आ गया बेटा बताएं जल्दी से, 3 × 5/√10 कितना आ गया बेटा 15√10। यानी पहले आपने रिलेशन निकाला v और u में, 10% लॉस 90% बच गया, इससे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन आया, फिर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रख दी आपने तो फाइनल वेलोसिटी भी आ गया आपके पास। अब फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी तो पहले से गिवन था ही, हो गया। कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी आपको पता है। बस 2 मिनट में एंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखते जाइए। अब हम करेंगे, अब आ जाइए क्वेश्चन में, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपको याद होगा,
फॉर्मूला आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, वी स्क्वायर जब कोई चीज मूव करती है यू स्क्वायर प्लस 2a होता है और माइनस 2a होता है। एस बोलो या एक्स बोलो, जो भी। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है रिटार्डेशन। क्यों लग रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, तो रिटार्डेशन ही है बॉडी में, तभी माइनस ए लिया है। वी आपको पता है, वी निकाल चुके हो, वी स्क्वायर वी 15/√10, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225/100 ऑब्वियसली आ जाएगा ना। फिनिश। यू स्क्वायर, यू आपका गिवन ही था शायद 5 मीटर पर सेकेंड। 25 माइनस 2 ए, और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? 0.02। बस यहां से अब आप साफ दिख रहा है 225/100। इसको मैं उधर ले जाता हूं मैं। अब कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो खत्म हो चुका, अब तो आप खुद से कर सकते हो बेटा। अब क्या करो, इसको मैं इधर ला रहा हूं, तो 2 × 0.2 है ना बेटा। अब आप इसको इधर लाओ ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, आप बताओ खुद से। बस फिनिश कर रहा हूं, बस लास्ट क्वेश्चन है, जरा बताओ जल्दी से। ये इधर आ गया, तो 2 × 0.02 × a इज इक्वल टू 25 माइनस 225/100। अब आप और छोटा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसको आप डेसिमल हटाओगे तो 2 × 2 = 4/100 इंटू ए, उधर एलसीएम लोगे 2500 माइनस 225/100। बस खत्म। ये 100 कट गया। 2500 में से 225 माइनस करोगे, 4a इज इक्वल टू जो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 5 7 3 2। क्या आ गया माइनस करने के बाद? 2 3 7 4 5। साफ दिख रहा है, आ गया। अब उसके बाद बताना जरा, और अपॉन कितना? ये 4a आ गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2 3 7 5 2 3 आएगा, 2 2 आएगा। थोड़ा सा देखना, ये शायद मुझे लगता है 2 आएगा। देख लेना एक बार, चेक कर लेना आप भी, है ना। 2275/4। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया रिटार्डेशन। यहां तक मामला पहुंच गया। आपको निकालना है फोर्स। सबसे पहले क्या क्या पता चला? फॉर्मूला यूज किया, वी आपने निकाला। वी कैसे निकाला? रिलेशन दे रखा था 10% लॉस, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 90%, 10% कम तो 90% हो जाएगी फाइनल इनिशियल की। फाइनल हाफ mv², इनिशियल हाफ mu² का 90%। कट स्क्वायर रूट लगा दो, v और u में रिलेशन आ गया, u 5 है, रखो v की वैल्यू आ गई। फिर आपने फट से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as, डिस्टेंस x y जो भी मान रहे हो, v², इसका स्क्वायर, v² मिस्टेक हो गया है, मैंने कहा था ना मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हो गया है? v² है, तो 15 का तो 25 होगा, ये √10 है ना, ये √10 है बेटा, तो √10 है, तो √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 आएगा ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसीलिए मैं चेक कर लेता हूं, कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट थोड़ी, ये तो कुछ भी बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, 10 इज इक्वल टू u² 25 माइनस इतना। उसके बाद अब इधर ले जाओगे तो 25 माइनस, देखो बस 10 आ गया है, बस और कुछ नहीं। ये एक 0 हट गया, यहाँ पे क्या आ गया? 10। ये मैंने गलती से 100 लिख दिया था, ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हटा के आप दोबारा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये तो आप खुद से कर सकते थे, बस एक 0 बढ़ गया था और कुछ नहीं था, एंड देयर वाज नथिंग। हाँ, अब कितना आ जाएगा? अब आप देख लो, चेक कर लो, अब तो आपके सामने है मामला। कितना आ गया था बेटा? फिर से बताना। ये आ गया था 2a, आ गया था 4/100, a डेसिमल हटा दिया था मैंने, और इज इक्वल टू 250 माइनस 225, 25/10। बस हो गया खत्म। एक 0 से एक 0 कट गया, फिनिश। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 250/4। बस ये आ गया था। ठीक है, 250/4, और आगे सॉल्व करना है 125/2। ठीक है, एक 0 से एक 0, ये नीचे आ गया, उधर चला गया, 250/4, 125/2 आ गया। ए रिटार्डेशन आ गया। हमसे रिटार्डेशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या बताइए, एक्सेशन तो रिटार्डेशन तक तो बात पहुंच गई। आप ये बताइए कि उस पे फोर्स क्या लगा जो उसके मोशन को रोक रहा था। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा था 5th चैप्टर में, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस मास बुलेट का 5 ग्राम, लेकिन ग्राम को आप किस में बदलोगे? किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा? 5/1000
मास तो ग्राम में है बट लेना किलोग्राम में है। 5/1000 इंटू 125/2। बस अब आप सॉल्व कर दो, काट कूट के जो करना है काट दो, और ये आ गया फोर्स। दिस इज द फोर्स जिसने उस बॉडी के मोशन का क्या किया, अपोज किया। क्या था, जिस स्पीड से आया उस स्पीड से नहीं निकला। काइनेटिक एनर्जी, एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास ओवर कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी साफ बोल रहा है 10% लॉस, तो निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 90%, यानी कि हाफ mv² फाइनल 90% ऑफ हाफ mu²। यू इनिशियल पे इनिशियल, फाइनल पे फाइनल, कट गया। उसके बाद स्क्वायर था, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, आ गया रिलेशन v इज इक्वल टू, रूट लगाओगे 3√10, v इज इक्वल टू 3u/√10। u की वैल्यू रख दो तो वैल्यू आ गई v की। फिर आपने सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, v² इसका स्क्वायर 15 225/10, u² नॉन u, देखो ये ना 3u आप निकाल चुके हो ना, 15/√10, u² u का मतलब 5² 25 -2a कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 सेंटीमीटर, मीटर में 0.02। फिर मैंने इसको इधर इसको उधर, सॉल्व सॉल्व सॉल्व, ए आ गया, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे मैंने काट वाट नहीं किया, आप कर लेना। और ये आ गया वो फोर्स जिसने बुलेट को रोकने की कोशिश की, जिसने काइनेटिक एनर्जी को कम किया। बेटा आज काइनेटिक एनर्जी फिनिश, और यहां की एनर्जी भी फिनिश, दोनों एनर्जी फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।